पढ़ाई न हो रही, आंखें हैं रो रही, जिंदगी बगावत है। स्टैटिक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए बच्चों, आइए आज हम लोग पढ़ेंगे व्हेन पीपल रिवेल 1857 एंड आफ्टर। ये चैप्टर 5 है हिस्ट्री क्लास 8 का। आज हम लोग क्लास 8 का शुभारंभ करने जा रहे हैं अपने चैनल पे, ठीक है। और ये बिल्कुल इसी चैप्टर से करेंगे क्योंकि ये रिलेटेड है हमारे देश के पहले आज़ादी से, ठीक है। समझिएगा ध्यान से चैप्टर को। सबसे पहले 1857 की बात कर ले। कब की बात कर ले? 1857 की बात कर ले। तो 1857 में फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को कहा जाता है। मतलब आज़ादी के प्रति जो पहला लड़ाई है, जो पहला जंग छिड़ गया, वो 1857 का टाइम था, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम रखा गया है चैप्टर का व्हेन पीपल रिवेल 1857 एंड आफ्टर। जब लोगों ने, भारत के लोगों ने, भारतीयों ने विद्रोह किया 1857 में और उसके बाद भी, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर का शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहली बात, लोगों ने विद्रोह क्यों किया? लोगों ने अंग्रेज का विद्रोह क्यों किया 1857 में? तो पहला कारण था कि नवाब जो थे, नवाब कहिए या राजा कहिए, नवाब अपना पावर खो रहे थे। नवाब जो थे अपना पावर खो रहे थे। पहले होते थे ना बच्चों, अंग्रेज जब आए थे तो अंग्रेज के आने से पहले नवाब होते थे। मतलब मुस्लिम राजा को नवाब कहा जाता था और राजा तो राजा होते थे। तो नवाब और राजा क्या कर रहे थे? अपना पावर धीरे धीरे खो रहे थे। ध्यान समझिएगा कि मिड 18 सेंचुरी में, मतलब 18 सेंचुरी के बीच में, ठीक है, 18 सेंचुरी के बीच में नवाब और राजा अपना पावर क्या कर रहे थे? खो रहे थे। मतलब नवाब और राजा का पावर क्या हो रहा था? धीरे धीरे कम होते जा रहा था। क्यों कम होते जा रहा था? क्योंकि अंग्रेजी पावर आ गई थी, इंग्लिश पावर आ गई थी। कहाँ पे? हिंदुस्तान में। ध्यान समझिएगा। तो धीरे धीरे वो अपना ऑथोरिटी और ऑनर, मतलब ऑथोरिटी मतलब पावर होता है, ऑनर मतलब इज्जत मान सम्मान होता है। तो पहले क्या होता था? अंग्रेज के आने से पहले नवाब ने कुछ कह दिया तो कह दिया वही होना है, राजा ने कुछ कह दिया तो कुछ कह दिया वही होना है। वो ऐसी बात की उनकी वैल्यू रहती थी। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उनकी बातों की वैल्यू घटने लगी और राजा और नवाब का पावर धीरे धीरे क्या हुआ? घटने लगा। ध्यान समझिएगा। तो बोलता है कि रेसिडेंट्स हैड बीन स्टेशनड इन मेनी कोर्ट्स। अब ध्यान से इस बात को समझिएगा कि जैसे राजा होते थे या नवाब होते थे, तो अंग्रेज क्या करते थे? राजा या नवाब के कोर्ट में, कचहरी में एक अपना आदमी रख देते थे। मतलब अंग्रेज को रख देते थे। जो राजा या नवाब होते थे उनका कोर्ट होता था। उस कोर्ट में, मतलब कचहरी, जहाँ पे राजा बैठते थे, उनके मंत्री बैठते थे और भी मेंबर बैठते थे, नोबल्स वगैरह बैठते थे। तो उसी के बीच एक बैठा दिया जाता था अंग्रेज को, ठीक है। और अंग्रेज क्या करता था? अंग्रेज जो भी राजा का दूसरों से बातचीत हो रहा है, जो भी राज्य में घटित हो रहा है, मतलब राज्य में जो भी चल रहा है, वो सारा इन्फॉर्मेशन अंग्रेज दूसरे अंग्रेज को भेज देता था। और अंग्रेज को कमजोरी पता चल जाता था उस राजा का, और अंग्रेज उस राजा के टेरिटरी पे कब्जा कर लेता था। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से समझाएंगे, ध्यान समझिएगा। तो बोलता फ्रीडम ऑफ रूलर्स रिड्यूस्ड। तो मतलब जो राजा थे, नवाब थे, अंग्रेज के आने की वजह से उनका जो आज़ादी था वो छिन गया था, ठीक है। उनकी आर्म फोर्सेस, मतलब राजा का जो सेना होता था या नवाब की जो सेना होती थी, उसको डिसबैंड कर दिया गया। मतलब डिसबैंड करके कर दिया गया। मतलब अंग्रेज ने बोला कि अब से आपको सेना हम प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको सेना की ज़रूरत पड़ती है किसी से लड़ने के लिए, या अगर कोई आप पे हमला करता है तो आपको सेना की ज़रूरत पड़ती है, तो जो सेना है हम प्रोवाइड करेंगे, उसके बदले में आपसे कुछ पैसा लेंगे, ठीक है। ये बात हुई थी। और देखिएगा, देयर रेवेन्यूज एंड टेरिटरीज टेकन बाय स्टेजेस। मतलब राजा जो थे उनका टेरिटरी, मतलब उनका जो राज्यपाट था, जैसे कोई राजा अवध के राजा थे तो अवध धीरे धीरे करके मान लीजिए उनसे छीन लिया गया अंग्रेज के द्वारा। और अंग्रेज और अवध के थे राजा, तो उनका पास राइट था टैक्स कलेक्ट करने का अवध में, तो वो भी राइट धीरे धीरे छीन लिया गया। ऐसे अंग्रेज ने किया। तो दोबारा से कहानी को रिकैप कर दे रहे हैं। सबसे पहली बात, 1857 का रिवॉल्ट होने का बहुत सारा कारण था। एक कारण उनमें से था कि नवाब धीरे धीरे अपना पावर खो रहे थे। नवाब और राजा धीरे धीरे क्या कर रहे थे? अपना पावर खो रहे थे, क्योंकि अब अंग्रेज आ गए थे। अंग्रेज को बहुत सारा पावर मिल गया था। जैसे अंग्रेज 1765 में दीवान बन गए थे। अंग्रेज को बंगाल, उड़ीसा, बिहार का टैक्स कलेक्ट करने का राइट मिल गया था। तो धीरे धीरे अंग्रेज अपना दबदबा बनाने लगे पूरे हिंदुस्तान पे, ठीक है। तो 1857 तक कुछ ज़्यादा ही दबदबा बन गया था अंग्रेज का। तो वही बोल रहा है कि क्या हुआ, अंग्रेज के कारण जो राजा नवाब थे धीरे धीरे अपना पावर जो है खो रहे थे, ठीक है। और बोलता है कि
हर नवाब, हर राजा के कोर्ट में एक रेसिडेंट यानी एक अंग्रेज को बैठा दिया गया था, जो कि क्या करता था, राजा की एक्टिविटी पे ध्यान देता था, और राजा का अगर उसको कोई कमजोरी पता चलता था तो अंग्रेजी सरकार तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता था। और अंग्रेजी सरकार उस राजा के मजबूरी का फायदा उठा के, कमजोरी का फायदा उठा के उसका टेरिटरी अपने कब्जा में ले लेती थी, मतलब उसका किंगडम अपने कब्जा में ले लेती थी। कौन? अंग्रेज ले लेती थी। ठीक है। और राजा या नवाब का जो आर्मी को डिसबैंड कर दिया गया था, मतलब राजा था, ये कोई नवाब था, उसका आर्मी होगा, सेना होगा, तो सेना को डिसबैंड कर दिया गया, मतलब कि अब उसका सेना कोई काम का नहीं रहा, अब अंग्रेजी सेना उस राजा के लिए काम करेगी। मतलब अगर राजा पे कोई हमला किया तो अंग्रेजी सेना उस राजा की तरफ से लड़ेगी, उसके बदले में राजा से कुछ या नवाब से कुछ पैसा लेगी। ठीक है। और क्या हुआ? और यही हुआ कि धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए अवध का कोई राजा है या अवध का कोई नवाब है, अवध का नवाब एक्चुअली होता था उस समय, तो अवध का नवाब है, तो धीरे धीरे करके अवध उससे पूरा छीन लिया गया अंग्रेज के द्वारा। ठीक है। और अवध का कोई नवाब है तो टैक्स कलेक्ट करने का राइट उसके पास है, तो अंग्रेज टैक्स कलेक्ट करने का भी राइट छीन ली और अवध भी छीन ली। किससे? ना उसके नवाब से। एग्जाम्पल दे रहे अवध का, मतलब धीरे धीरे करके सारे जगह, सारे राज्य का रेवेन्यू, ये टैक्स कलेक्ट करने का राइट, और वो सारा राज ही छीन लेती थी क्या? अंग्रेज। बहुत सारे हथकंडे अपना के। तो ये क्या क्या हथकंडे थे और क्या क्या आगे पढ़ना है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। हमारा मकसद है हर बच्चे तक फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना। अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।